गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों, हम लोग फिजिक्स में ऊर्जा और कार्य ये चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हमारा गतिज ऊर्जा तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया था ना बच्चों। आज देखिए, आज हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सभी बच्चे अपनी बुक्स एंड कॉपीज ओपन कर लीजिए। ठीक है, और बुक्स में रीडिंग कराते जाएंगे और साथ साथ इसे लिखवाते हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपनी कॉपी में नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे एक आध एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हम कोई स्प्रिंग ले लेते हैं, समझ रहे हो ना, कोई रबर बैंड या कोई रबर का छल्ला टाइप का हमने लिया। ठीक है, और फिर हमने इसके दोनों सिरों को पकड़कर इसे खींच दिया। जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग होता है, हम उसे खींच देते हैं ना स्प्रिंग को। तो जब हम खींच देते हैं तो वो मतलब और दूर तक फैल जाता है, होता है कि नहीं। तो जब हम इसके एक छल्ले को मतलब दोनों साइड्स को पकड़ा और जब एक छल्ले को छोड़ देते हैं तो ये लंबाई इसकी जो थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पहले छोटा था, हमने उसको थोड़ा सा खींचा तो उसकी लंबाई बढ़ गई। तो ये जो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है वो किसके कारण हुआ है? स्थितिज ऊर्जा के कारण। ठीक है ना, तो यही अब हमें ध्यान से पढ़ना है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो भी परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, उसकी स्थिति के कारण जो भी परिवर्तन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की आप डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? किसी भी वस्तु में इसकी स्थिति और विन्यास के कारण जो भी परिवर्तन होता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बोलते हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जैसे हम एक रबर बैंड लेते हैं, ठीक, अभी मैंने आपको बताया ना, तो रबर बैंड में क्या होता है, उसकी कुछ ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है क्योंकि जब हम उसको खींचेंगे ऊर्जा स्थानांतरित हो गई, उसकी लंबाई बढ़ गई। तो जब लंबाई बढ़ गई तो उसमें स्थिति के कारण जो भी परिवर्तन हुआ है वो होती है उसकी क्या? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक, सबसे पहले आप हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बाद आगे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब देखिए किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो अपनी बुक में देखिएगा, वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने पर इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो कहलाती है वो इसी के कारण होती है। ठीक है, तो जो वस्तु की ऊर्जा है, ठीक है, वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा है वो विभिन्न रूपों में सम्मिलित होती है। ठीक है, किस किस पे सम्मिलित होती है? पहला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पे, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पे, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पे और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा पे। इन सब पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो इन रूपों में रहती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना हमने m द्रव्यमान की एक वस्तु ली। ठीक है, m द्रव्यमान की एक वस्तु ली पृथ्वी से h ऊंचाई पर। ठीक है, पृथ्वी से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की एक वस्तु ली। तो हम लिखेंगे कि द्रव्यमान m की वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m। ठीक है, और पृथ्वी से ऊंचाई क्या लिखेंगे? पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई। ठीक, पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h। ठीक है बेटा, अब पृथ्वी तल से ऊंचाई h हो गई तो हम क्या लिखेंगे? वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय बल
तो क्या हो जाएगा वस्तु पर कार्यरत बल F बराबर mg। वस्तु पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा F बराबर mg। F इज इक्वल टू mg। ठीक है, इसमें g क्या है, g है आपका गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो हम क्या लिखेंगे, वस्तु को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि h ऊंचाई पे ऊपर उठी तो वस्तु को ऊपर उठाने के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ता है। ठीक, तो जब ऊपर की ओर उसमें बल लगाया जाएगा, तो जब बल लगाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, वस्तु पर किया गया कार्य W क्या हो जाएगा, W बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ये हमने पढ़ा था ना, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो लिखिए वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य। ठीक, वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, अब आगे देखिए, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F बल आपका F है, F इंटू बल की दिशा में विस्थापन D। ठीक है, FD रहता है, बल की वैल्यू आई mg, mg इंटू बल की दिशा में विस्थापन क्या हो जाएगा, जो हमारी ऊंचाई है। ठीक है, वो ले लेंगे h। ऊंचाई क्या है हमारी, h। ठीक है बेटा, तो जब ऊंचाई h है तो W बराबर mg इंटू h, ये रहेगा। अब देखिए बेटा, W बराबर mgh, जो हमें प्रूफ किया था अभी, W इज इक्वल टू mg इंटू h, तो W बराबर क्या आ गया mgh। तो यही जो कार्य है, ठीक है, वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो भी कार्य वस्तु पर किया जाता है वो किसके रूप में संचित होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो ये W किसके बराबर हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट करेंगे, या तो E पोटेंशियल से कर दो, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, और अदरवाइज U से। ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए हम क्या लिखेंगे, वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ठीक है, तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ही कार्य के बराबर है। ठीक है, तो W की जगह क्या आ जाएगा, या तो U लिख दीजिए, अदरवाइज EP। E मीन्स ऊर्जा, P मीन्स पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिख देंगे mgh। ये आपका प्रूफ हो गया, चाहे U इज इक्वल टू बोलिए, अदरवाइज EP इज इक्वल टू बोलिए। ये आपका प्रूफ हो गया कि mgh क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का क्या है, फॉर्मूला। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति और विन्यास के कारण, परिवर्तन के कारण जो कार्य करने में ऊर्जा की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और इसे U या EP से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए आगे, अब देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अपनी बुक में देखिएगा, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसमें विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए जब G का मान हमें 9.8 मीटर पर
सेकेंड गिवन। अब देखिए जब g का मान गिवन है तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, h दिया है 6 मीटर और m दिया है 10 किलोग्राम दिया है ना बेटा। तो बस हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे लिखते ना, वस्तु का द्रव्यमान m इज इक्वल टू 10 kg, ऊर्जा h इज इक्वल टू 6 एंड g इज इक्वल टू 9.8। ठीक, आपको तीनों चीजें दी हैं। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हमें दिया है m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, h इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा 6 मीटर एंड g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो वस्तु में विद्यमान स्थितिज ऊर्जा बराबर, अब वस्तु में विद्यमान स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी mgh। हम इसमें तीनों की वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू 10 इंटू g की वैल्यू 9.8 इंटू 6। ठीक, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 588 जूल। जब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 588। और कार्य हमेशा किसमें होता है, जूल में। कार्य हमेशा किसमें होता है, जूल में। तो स्थितिज ऊर्जा की जो यूनिट आएगी वो क्या हो जाएगी, जूल में। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया है और स्थितिज ऊर्जा और उसका डेरिवेशन फॉर्मूले का ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको मैं नोट्स भेज दूंगी, आप वैसे के वैसे नोट्स हेडिंग डालकर अपनी फेयर कॉपी में बनाते जाइएगा। ओके, तो यहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लगाना है। जो आपकी बुक में एग्जाम्पल 2 दिया है वो भी लगाइएगा, उसमें आपको क्या है स्थितिज ऊर्जा गिवन है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा गिवन है और आपको उसकी हाइट बतानी है। तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में आप रख देंगे, इधर की वैल्यू आएगी, इधर की वैल्यू, h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।